हमारी सरकार चंपावत को आदर्श जिला बनाने के उद्देश्यों से अनेक विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। जहां जनपद चंपावत में अनेक मोटर मार्ग बन रहे हैं, उनका सुधारीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम स्थायी मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में बन रहा है। इसके साथ ही हमने चूका क्षेत्र के निवासियों के साथ साथ पूर्णागिरी क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के आगमन को सुगम बनाने के लिए हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा पुल का निर्माण कराया है। हमने पूर्णागिरी मंदिर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग निर्माण कराने के साथ ही रीठा साहब में भी वहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से हम नई पार्किंग का निर्माण भी कराया है। इतना ही अभी टनकपुर जलजीवी मोटर मार्ग का 50 करोड़ रुपए की लागत से पुल का भी आज यहां पर लोकार्पण हो गया है। इसके साथ साथ ड्राई पोर्ट का काम जो भारत नेपाल सीमा पर बन रहा है वह भी तेज गति से चल रहा है। यहीं जिले में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ रुपए की लागत से हमारे बच्चों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति उनका हर प्रकार से रुझान बना रहे। आज जिस प्रकार एआई का जमाना है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे बच्चे भी उस दौड़ में चंपावत जनपद सबसे आगे रहे। यहाँ के हमारे नौनिहाल सबसे आगे रहे। उसको ध्यान में रखते हुए 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी का सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंपावत में 50 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो युवाओं और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी नई दिशा देगा। इसके अतिरिक्त आप सबको पता है कि हमेशा से मेरी सोच रही और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं बचपन से सोचता था कि टनकपुर का जो हमारा बस अड्डा है वो अत्याधुनिक नहीं, अत्यंत अत्याधुनिक होना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले जहां 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, अब वो कुल मिलाकर 238 करोड़ रुपए की लागत की धनराशि से इसका विस्तारीकरण का कार्य भी वहां पर प्रारंभ हो जाएगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का निर्माण कराया है। वहीं टनकपुर में हमारे कल जी बैठे हैं भानीचंद जी, सैनिक विश्राम गृह और पर्यटन आवास गृह का निर्माण कार्य भी चल रहा है। एक मैंने घोषणा करी थी, उसके लिए शायद जमीन आप लोगों ने ढूंढ ली होगी, तो वो एक स्थान हमारा सैन्य स्मारक भी यहाँ पर बन जाएगा टनकपुर से बनबसा के बीच में। इसके साथ ही हम टनकपुर में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड पेयजल लाइन का निर्माण भी करा रहे हैं। साथ ही हमने इस क्षेत्र को खेलों और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आप सबको पता है पिछले वर्ष यही हमारे चूका क्षेत्र में राफ्टिंग की 38वें राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और वो राफ्टिंग प्रतियोगिता ने एक क्या बनाया था, आप लोगों से कभी कोई जो है जनरल नॉलेज के सवाल पूछ सकता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक की रात में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का जो नेशनल गेम्स की प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, हमारे बूम क्षेत्र में टनकपुर के रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता की गई थी। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, राज्य का समग्र विकास जहां हमारे लिए जरूरी है, वहीं हमारे लिए राज्य के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्य संरक्षित रखना यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, हमारे विपक्ष के लोगों को ये जो कार्य हम करवा रहे हैं, विकास के कार्य, वो देवभूमि की अस्मिता के लिए, रक्षा के लिए जो हमारे कठोर निर्णय हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहे हैं, उनको उबकाई आ रही है। क्या बोलते हैं मोहनदा, अपच हो रही है उनको। और अपच हो रही है तो आपको पता है उन्हें धर्मांतरण दंगारोधी कानून जो हमने धर्मांतरण रोकने के लिए, देवभूमि में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, देवभूमि शांत होनी चाहिए, हमने उसके लिए दंगारोधी कानून बनाया है। क्योंकि अब
राज्य में दंगा फैलाने वालों को कड़ी सजा मिलने वाली है। एक एक पाई कोई दंगा करेगा तो उस दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसी के साथ हमने लैंड जिहाद